स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 0.25% इजाफा, शरह सूद बढ़कर 7.25% हो गई। ताजिरों का कहना है शरह सूद में मामूली इजाफे से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। राज पर्दे में है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा कि किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप गड़ी हैं, छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। लब चुप ही रहे तो अच्छा है। हमें पता था आप बड़े मियाँ साहब के जेब की घड़ी और छोटे मियाँ साहब की छड़ी हैं। आपको इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था कि आप ईवीएम पर जाएंगे। आज मुझे नोटिस दे रहे हैं। मरियम सफदर ने कितनी बातें की, आपने कितने नोटिस दिए? इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद वजीर रेलवे की तनकीद एक्सप्रेस इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी। बाबर अवान ने कहा फिलिपाइन में ईवीएम के तहत वो होने वाले इंतखाबात का मुशाहिदा अपोजिशन रहनुमाओं ने भी किया था। अब तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत इलेक्शन चोरी करना चाहती है। चेयरमैन नैब को तौसी देने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान, कहा हर महकमे में अरबों रुपए की करप्शन है लेकिन वो नजर नहीं आती। कानून वाज़े है, चेयरमैन नैब की तौसी नहीं हो सकती। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए कवानीन में तब्दीली नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एफआईए ने सनतकार मियां मंशा और निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव को लीगल नोटिस जारी कर दिया। 2 बैंक अफसरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने की हिदायत। अदम कार्रवाई पर एफआईए स्टेट बैंक से राबता करेगा। शवाहिद छुपाने, रिकॉर्ड में टैंपरिंग पर 5 साल कैद की सजा हो सकती है। एक शख्स है जो मुझे परेशान कर रहा है 1 साल से। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो किरदार कशी करता है। ये शख्स ऐसा है, इतना ताकतवर है कि इसके आगे जो सेक्रेटरी का लेटर है उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता है। कराची के जिना अस्पताल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर नाजिश भट्ट के साथी डॉक्टर पर हिरासानी और लसानी इम्तियाज बरतने का इल्जाम। समा को इंटरव्यू में कहा एक डॉक्टर साल भर से हिरासा कर रहा है। सांगड़ तबादला हो जाने के बावजूद अब तक जिना अस्पताल में मौजूद। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। डायरेक्टर शाहिद रसूल से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहरीन ने डायरेक्टर ऑफिस का घेराव कर लिया। सिविल अस्पताल का बजट देखें और अपना देखें। अगर आपने 5 स्टार अस्पताल बनाना है तो हमें नहीं चाहिए। आप तमाम मरीजों को इलाज की सहूलत दें। सिंध हाई कोर्ट में NICVD करप्शन केस की समाअत। अदालत का डायरेक्टर नदीम कमर से सवाल, आपको कभी कोई 1 अरब या 50 करोड़ रुपए इमदाद देने आया है? आपको मालूम है कि डॉक्टर अदीब रिजवी को लोग कितना फंड देते हैं? लोगों को पता हो कि ईमानदारी और मेहनत से काम हो रहा है तो लोग भी फंड देते हैं। NICVD और दीगर अस्पतालों के बजट का मुआसना 14 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड की टीम को कैबिनेट ने आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। न्यूजीलैंड में इतनी फोर्सेस नहीं जितनी हमने टीम की सिक्योरिटी लगाई। ऑपोजिशन शीशे के घर में बैठकर वजारत दाखिला पर पत्थर ना बरसाए। पाकिस्तान खित्ते का आम मुल्क है, इंशाअल्लाह एक दिन तमाम टीमें यहाँ आएंगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भारत को भी खरी खरी सुना दी। कहा भारत अफगानिस्तान में होने वाली सुबकी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरा पाकिस्तान मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा ज्यादा तफसीलात तो नहीं पता लेकिन ये सब अचानक हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद और सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तानियों की मायूसी का अंदाजा है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम का एतराफ़। कहा उम्मीद है पाकिस्तान में मजीद क्रिकेट होगी। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़ने वाले कीवी बोर्ड का नया दिलासा। सीरीज रीशेड्यूल की उम्मीद दिला दी। कीवी मीडिया के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि PCB के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कोशिश करेंगे पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात को बरकरार रखा जाए।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलदम टीटीपी का कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द NGOs की 4 खवातीन और FWO के इंजीनियर्स के कत्ल में मुलव्विस था। भारतीय मीडिया की हवाई बातें। एंकर अर्नब गोस्वामी लंबी लंबी छोड़ता रहा। काबुल के सेरीना होटल के 5वें फ्लोर पर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ढूंढ निकाले, लेकिन होटल के कुल 2 ही फ्लोर्स हैं। इससे पहले भी भारतीय मीडिया ने वीडियो गेम के मनाजर को पंजशेर में पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई करार दिया था। गिरा हुआ तैयारा दिखाया जो अमेरिका का था। दीर के इलाके बांडागई में जरगे के दौरान गोलियां चल गईं, 9 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जहानिया में जमींदार के खूंखार कुत्तों ने 3 साला बच्ची को भंबोर डाला। रेस्क्यू को इतला दी लेकिन एम्बुलेंस दस्तयाब ना हो सकी। बच्ची को अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दौरान इलाज दम तोड़ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। अमवात और नए केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों में 40 मरीजों का इंतकाल। 2167 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2 पर आ गई। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक गुज़श्ता 7 माह के दौरान पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ।